बच्चों की जो IQ लेवल्स होते हैं इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लेड के कंपाउंड्स है। और इसी तरह ये जो एयर पोल्यूशन है हमारी, ठीक है, धुएं वगैरह जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो कुछ भी कंपाउंड्स मौजूद हैं, उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें जो है कैंसर वगैरह हो सकती है किसी भी बंदे में। ये अक्सर इसी वजह से फैलती है कि हमारा पानी गंदा हो गया, ठीक है, पानी की आलूदगी वगैरह, अंगीठियाँ वगैरह हम जला रहे होते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म करके पी लें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं नवीद हसन। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम आज की बात में हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो। आज का प्रोग्राम जो है वो सेहत से रिलेटेड है और इंसानी सेहत जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है। अगर आपकी सेहत सही है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून गुजरती है। अगर आपकी सेहत सही नहीं है या आप खुदा न खास्ता किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है। आज का प्रोग्राम माहौलियाती आलूदगी से रिलेटेड है। माहौलियाती आलूदगी के इंसानी सेहत पर किस तरह के असरात होते हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद खलीलुल्लाह शाह, मेडिकल ऑफिसर हैं RHQ हॉस्पिटल गिलगित। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम है और डिफरेंट जगहों पे लाइक नाइट शॉप्स, वर्कशॉप्स में आपने देखा है, मैंने भी देखा है और आवाम ने भी देखा है कि लोग टायर्स जलाते हैं, मोबाइल वगैरह जलाते हैं या बोतलें वगैरह रबड़ की या मुज़िर चीज़ें जो हैं वो जलाई जाती हैं ख़ुद को गर्म करने के लिए। तो ये जो मोबाइल है या फिर टायर्स वगैरह है या बोतलें वगैरह हैं, इससे किस तरह की गैसेस जो है वो खारिज होती हैं? थैंक यू वेरी मच नवीद भाई। सबसे पहले मैं ये आपको बताता चला हूँ, किसी भी तरह से जो हम एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं किसी सोर्स से भी, किसी भी मतलब चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो रबर हो या कोई प्लास्टिक वगैरह, हम इसको जला लेते हैं। उसकी वजह से जो है धुएं वगैरह खारिज होती हैं, जिसमें हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है जहरीली कंपाउंड्स और एलिमेंट्स वगैरह मौजूद होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकती हैं, ठीक है। इसमें स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें जो है लेड के कंपाउंड्स है, डाइऑक्साइंस है और बेंजीन्स वगैरह हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की गैसेस जब खारिज होती हैं तो जितने लोग हैं या आवाम जो होती है वो सांस तो ऑब्वियसली लेती है। बिल्कुल। तो सांस लेने के बाद ये जो गैसेस होते हैं, मज़ीद जो गैसेस हैं, ये इंसानी सेहत पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो जिनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं? अमीद भाई, इनमें जो है हमारी स्किन, हम अगर बाहर से देख लें, स्किन जो है इससे इफेक्ट हो सकती है, आई इरिटेट हो सकती है इससे, ठीक है, इरिटेशन वगैरह हो सकती है इससे, और हमारे गले में इन्फेक्शन वगैरह इससे हो सकती हैं, ठीक है, उसमें इरिटेशन आ सकती है। और इसके अलावा हमारे लंग्स हैं मेनली, ठीक है, वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे मरीज़ हैं एस्थमा वाले स्पेशली, तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, सही, इरिटेंट होता है जो इसको मतलब बढ़ा देता है उसकी जो है सिम्टम्स वगैरह को, ठीक है। सही, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा दिल की बीमारियां हो सकती है, सही, और जिगर वगैरह की बीमारियां हो सकती है। बच्चों की जो IQ लेवल्स होते हैं इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लेड के कंपाउंड्स है, ठीक है, उसकी वजह से जो है उसकी बच्चों की किडनीज वगैरह, ठीक है, ब्रेन वगैरह उससे जो है मुतासिर हो सकती है। यानी एज के कौन से हिस्से के लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करती है इस तरह की पोल्यूशन? अच्छा नवीद भाई, इसमें हम देखें तो जो आम हमारे एडल्ट्स वगैरह हैं, यंग लोग, उनको इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते ये जो है गैसेस वगैरह, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम कहते हैं, इम्यून सिस्टम, वो अच्छी होती है उनकी, ठीक है। और उसके अलावा हम जो एज के एक्सट्रीम्स में देख लें, जो हमारी सीनियर सिटीजन्स हैं और जो छोटे बच्चे हैं छोटी उम्र के, उनमें जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती हैं। तो ये जो बाहर से जो पोल्यूशन वगैरह या फिर जर्म्स वगैरह जो कुछ होती है, वो सबसे पहले इनको इफेक्ट करती है। जो एक्सट्रीम लेवल की जो एजेस हैं, इनके पे जो पॉपुलेशन हमारी उन पे ज़्यादा असरअंदाज होती है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो गैसेस है, आपने कहा कि ये थ्रोट इन्फेक्शंस क्रिएट करवाती हैं, उसके अलावा लंग्स के डिफरेंट बीमारियां करती हैं, तो क्या लगता है ये कैंसर के भी बाइस बन सकती हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इससे स्पेशली हमारे स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि स्पेशली यंग एज में तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ,
जो एज बढ़ती जाती है तो ये इसका जो है असर लंग्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और अल्टीमेटली वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, उससे कैंसर बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो है हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सही। ठीक है, और इसी तरह ये जो एयर पोल्यूशन है हमारी, ठीक है, धुएं वगैरह जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो कुछ भी कंपाउंड्स मौजूद हैं, उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें जो है कैंसर वगैरह हो सकती है किसी भी बंदे में। अच्छा डॉक्टर साहब, आम अगर हम देखें तो गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है कि नहीं, सर्दियों में ज़्यादा होती है? सर्दियों में हम देख लेंगे तो सर्दियों में ज़्यादा होती है क्योंकि हमने एनर्जी हासिल करनी होती है। ठीक है, खुद को गर्म रखने के लिए हम घरों में भी जला लेते हैं। ठीक है, बार्बर शाह साहब ने जैसे कि शुरू में बताया कि वहाँ पर जला लेते हैं। ठीक है, सर्दियों में ज़्यादातर लोग उधर जाते हैं नहाने के लिए। ठीक है, वर्कशॉप्स में खुद को गर्म करने के लिए टायर वगैरह, फिर वो जो फाजिल ऑयल वगैरह वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, उनको जलाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है नॉर्मली देखा जाता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्दियों में इस तरह होता है कि जो ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये एयर जो है कंडेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो है हमारी जो सतह हम रह रहे हैं इसके नीचे की तरफ ये जो है गैसेस मूव कर जाते हैं, कंडेंस हो, गर्म हो तो वो फैल जाते हैं। ठीक है, तो नीचे होने की वजह से नॉर्मली जो है हम जिस लेवल पे हम चल रहे होते, फिर रहे होते, काम कर रहे होते अपने नॉर्मल, तो वहाँ पे ज़्यादा इसकी कसरत पाई जाती है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाके नीचे देख लें ज़मीन की तरफ, अभी इसी सीज़न में तो शाम के टाइम स्पेशली जब ठंड ज़्यादा होती है तो नीचे की तरफ एक तह नज़र आ जाती है धुएं की। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो है नीचे की तरफ मूव कर जाता है, तो उस वक्त हमें जो है थोड़े से एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए जिससे हम इस चीज़ से बच सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एयर पोल्यूशन की तो आपने बात की, अगर हम माहौलियाती आलूदगी की जब बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन जो है बिल्कुल है, उससे इंसानी सेहत जो है वो इफेक्ट हो जाती है। तो किस तरह के पोल्यूशन जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है? इसमें तो नॉर्मली हम छोटे क्लासेस में पढ़ते रहते हैं, 3 तरह की जो है पोल्यूशंस होती थी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, साउंड पोल्यूशन वगैरह। ये सारे जो है इंसानी सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम पानी का एग्जांपल ले लें, स्पेशली गर्मियों में, ठीक है, कहीं पे वबा फूट जाती है। ठीक है, ये जो है हैज़ा वगैरह के वबाएं हम अक्सर देखते हैं कि किसी इलाके में फैल गए, तो ये अक्सर इसी वजह से फैलती है कि हमारा पानी गंदा हो गया है। ठीक है, पानी की आलूदगी वगैरह इन्हीं वजूहात की वजह से जो है। अच्छा, पानी का जो पोल्यूशन है या पानी की जो गंदा पानी अगर आम आदमी यूज़ करता है तो उससे कौन से बॉडी पार्ट्स जो है ज़्यादा इफेक्ट होता है? नॉर्मली देखें तो पानी का हमारे स्किन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। दूसरा, हम खाने पीने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो है हमारे अंतड़ियों वगैरह का जो है जो इन्फेक्शंस हमारी हैं वो बहुत ज़्यादा इस वजह से बिल्कुल होती हैं। स्टोमक के किडनीज के इश्यूज भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट हम देख लें तो ये जो इस तरह की बीमारियां हैं अंतड़ियों से रिलेटेड या फिर आपके स्किन से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से हो जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इस तरह की जो आलूदगी है या एयर पोल्यूशन है, तो इससे आम जो बंदा है या सादा जो लोग हैं वो खुद को कैसे मतलब सेफ रखें? हाँ बिल्कुल, इस तरह की आलूदगी वगैरह से बहुत आसान और सिंपल तरीक़ों से हम खुद को महफूज रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल के दिनों में हम देख लें तो ये जहरीले गैसेस वगैरह जो कुछ भी हैं बहुत ज़्यादा माहौल में पाई जाती है। उसके लिए हम मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सही। ठीक है, मास्क यूज़ कर ले, पानी को उबाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह खाने पीने के लिए हम जो है गरम और जिसे हम कह सकते हैं लिक्विड फूड हम यूज़ कर ले ज़्यादातर, जैसे शोरबा वगैरह, सूप्स वगैरह, इन दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारी जो है सेहत, जिस्म जो है हाइड्रेट रहता है। नॉर्मली हम जो सर्दियों में पानी बहुत कम यूज़ करते हैं पीने के लिए। ठीक है, करते हैं बिल्कुल। चलो ठीक है, एक कप चाय पी ली, उससे तो काम नहीं बनता हमारा। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि घर में जो है सूप वगैरह, शोरबे वगैरह बनवा के ना, पानी का इंटेक भी करें। पानी का इंटेक नॉर्मल रख के घर में, जैसे भी अंगीठियाँ वगैरह हम जला रहे होते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म करके पी लें। ठीक है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। सही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, खैर ये चीज़ें तो आपने सारी हमें बता दी। उम्मीद करते हैं जनाब कि आज के प्रोग्राम में जितनी बातें हमने सेहत के हवाले से डॉक्टर साहब के साथ की, उससे अब लोग जितने भी हैं वो मुस्तफ़ीद हुए होंगे। और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात गिलगित बल्तिस्तान की ताउन से पेश किया जा रहा है। अपने मेज़बान नवीद अफजल को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।